नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। आज गुरुवार को अंबेडकर नगर जिले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के वाजिदपुर मोहल्ले में पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात किया तथा जेल में भी वह बंद लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। आपको बताते चलें कि जलालपुर तहसील क्षेत्र के वाजिदपुर मोहल्ले में अंबेडकर प्रतिमा के निकट स्थित जमीन तथा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोते जाने के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद पथराव तथा लाठीचार्ज की स्थिति भी उत्पन्न हुई। माहौल सियासी रूप लेता चला गया। समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस, बीएसपी के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पहुंचे और स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रशासन पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछड़े तथा दलित समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस तरीके की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। सुनिए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने क्या कुछ कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे कालिख पोता गया। यहाँ दोनों पक्षों तू मैं हुआ, पुलिस लाठी चार्ज हुआ, तमाम प्रतिनिधि आए अदर पार्टियों के। आप लेट हुए, ऐसा क्यों? मैं राजस्थान था, राजस्थान क्योंकि एक बड़े संगठन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ भी समस्याएं हैं। फिर भी मैं मन मना के स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश में इसलिए आया अम्बेडकर नगर, क्योंकि वहाँ का जो यहाँ जो अन्याय हुआ है उसमें न्याय नहीं हुआ। मैं आज आया हूँ, मैं अभी जेल भी गया था। षड्यंत्र करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता के इशारे पे मुझे मेरे परिवार से नहीं मिलने दिया गया। मुझे नहीं पता मेरी माएँ बहनें किस हालात में हैं, उनको कहाँ कहाँ चोट लगी है। इस सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे मुझे जो समझ आता है वो ये है कि माफियाओं के इशारे पे उन महिलाओं को पीटा गया। षड्यंत्र करके पुलिस और प्रशासन इसमें शामिल है। जिन महिलाओं को चोट लगी है, उनको ज़्यादा चोट लगी है, उनको वो जनता के सामने ना आ जाए, या फिर अगर वो आज यहाँ होती उनका मेडिकल करा के मैं उनकी एफआईआर दर्ज कराता, क्योंकि पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि वो आम जनता को पीटे या घायल कर दे। वो अपराध पुलिस करे या कोई नेता या कोई आम आदमी, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जबरन जो महिलाएं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जो गृहिणी है, उन पे 3-3, 4-4 मुकदमे दर्ज किए गए। ये एक पूरी षड्यंत्र है माफियाओं को बचाने का और उन महिलाओं को क्रिमिनल बनाने का, और उनको इस समाज पे यहाँ एक भय का माहौल बना के जो है उनको डरा के जो है इस जमीन को कब्जाने का, जो अन्याय हम लोग बर्दाश्त। सर, दूसरा सवाल, यहाँ तहसीलदार महोदय को एक हम सबके पास 48 सेकंड का वीडियो है, उसमें 18 उपद्रवी, हम उनको दलित, हिंदू या मुस्लिम नहीं कहना चाहते, उनको दौड़ाए हैं, वो भाग रहे हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में आया था? मेरे संज्ञान में अभी आपने लाया जी। मैं किसी उपद्रवी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं को यहाँ से 200-200 मीटर दूर खेतों में छिपी महिलाओं को दौड़ा के पीटा गया। सर, पत्रकारों ने ये आवाज उठाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरह से उनका चीरहरण किया गया, जिस तरह से उनके शरीर को गलत तरीके से छुआ गया, जिस तरह से उनकी जांघ पे, उनके हाथों को लाठियों से कुचला गया, जिस तरह से उनके शरीर की धज्जियां उड़ाई गई, ये सारा जो है, ये सारा दम दलित समाज की महिलाओं पे या पिछड़े वर्ग की महिलाओं पे, आदिवासी महिलाओं पे ही पुलिस का क्यों चलता है? मैंने पिछले 1 साल में किसी और अन्य समाज की महिला, ताकतवर समाज की महिला के साथ ये अन्याय होते नहीं देखा। मैं किसी भी समाज की महिला के साथ अन्याय नहीं चाहता। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जबरन जो महिलाएं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जो गृहिणी है, उन पे 3-3, 4-4 मुकदमे दर्ज किए गए। ये एक पूरी षड्यंत्र है माफियाओं को बचाने का और उन महिलाओं को क्रिमिनल बनाने का, और उनको इस समाज पे यहाँ एक भय का माहौल बना के जो है उनको डरा के जो है इस जमीन को कब्जाने का, जो अन्याय हम लोग बर्दाश्त। सर, दूसरा सवाल, यहाँ तहसीलदार महोदय को एक हम सबके पास 48 सेकंड का वीडियो है, उसमें 18 उपद्रवी, हम उनको दलित, हिंदू या मुस्लिम नहीं कहना चाहते, उनको दौड़ाए हैं, वो भाग रहे हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में आया था? मेरे संज्ञान में अभी आपने लाया जी। मैं किसी उपद्रवी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं को यहाँ से 200-200 मीटर दूर खेतों में छिपी महिलाओं को दौड़ा के पीटा गया। सर, पत्रकारों ने ये आवाज उठाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरह से उनका चीरहरण किया गया, जिस तरह से उनके शरीर को गलत तरीके से छुआ गया, जिस तरह से उनकी जांघ पे, उनके हाथों को लाठियों से कुचला गया,
जिस तरह से उनके शरीर की धज्जा उड़ाई गई, ये सारा जो है ये सारा दम दलित समाज की महिलाओं पे या पिछड़े वर्ग की महिलाओं पे, आदिवासी महिलाओं पे ही पुलिस का क्यों चलता है। मैंने पिछले 1 साल में किसी और अन्य समाज की महिला, ताकतवर समाज की महिला के साथ ये अन्याय होते नहीं देखा। मैं किसी भी समाज की महिला के साथ अन्याय नहीं चाहता, लेकिन अगर तहसीलदार साहब दौड़े हैं तो पुलिस ने ही ये माहौल बनाया। पुलिस ने यहाँ निर्दोष लोगों पे लाठीचार्ज किया, और जब निर्दोष लोग लाठीचार्ज करेंगे तो वो अपने बचाव में अगर भागे होंगे तो डर के तहसीलदार साहब भी आगे भागे होंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये महिला और पुरुष कोई क्रिमिनल नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ, उस अपमान के विरोध में अपना आंदोलन कर रहे थे, उस जमीन को बचाना चाहते थे। जबरन पुलिस कर्मियों ने इनके साथ मारपीट की। पहले घटना की उन्होंने मारपीट शुरुआत करके इनको आक्रोशित किया, और उसी का परिणाम है कि कमजोर वर्ग की महिलाएं पिटी भी, जेल भी गई, और आज 4 मुकदमे झेल भी रही हैं, और उनके परिवार के लोग डर के वजह से गाँव से ही गायब हैं। सर, दलित समुदाय से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस उनसे कहना चाहता हूँ, संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें, और अपनी राजनीतिक ताकत, अपनी राजनीतिक हैसियत बनाएं। आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करके उनको बल दें, जिससे कि ये अन्याय अत्याचार जड़ से खत्म हो सके। पुलिस प्रशासन और अन्य समाज से आपकी क्या अपील है? मैं किसी से क्यों अपील करूं? पुलिस अपनी ड्यूटी अदा करे संवैधानिक तौर से, नियम अनुसार, और अन्य समाज में किसी को मानता नहीं। पूरे समाज से मैं कहता हूं कि भाईचारा बना के रहे, और किसी गरीब की जमीन को छीनने का, किसी महिला का अपमान करने का काम ना करें, जिसके परिणाम फिर उनको आपराधिक काम करने पे जेल जाके भुगतने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।